नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए, तो वहीं मारे गए नक्सलियों में 3 पुरुष थे और 2 महिलाएं हैं। तो वहीं खोबरा मेड़ा के जंगल में यह मुठभेड़ हुई। टीसीओसी सप्ताह मना रहे थे ये नक्सली। जंगल में 60 से 70 नक्सली की मौजूद होने की पुलिस को जानकारी मिली थी, जिसके बाद C60 के जवानों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 28 तारीख को हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नक्सल दलम खोबरा मेंढा के आसपास जंगल परिसर में छुपे हुए हैं। वो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमने एडिशनल एसपी ऑपरेशंस मनीष कलवानिया इनके नेतृत्व में C60 पथक उस भाग में भेजे थे और वहाँ पर उस एरिया में सर्च करते समय वहाँ पर जो 40-50 नक्सल थे उन्होंने हमारी पुलिस पार्टीज़ के ऊपर फायर किया। बदले में हमारी पार्टीज़ ने रिटेलिएशन में उनके ऊपर फायर किया। ये चकमक करीब 2 घंटे चली और उसके बाद जब हमने उस एरिया को सर्च किया तो वहाँ पर हमको टोटल 5 नक्सल्स का डेड बॉडी मिले हैं। उनका आइडेंटिफिकेशन एक नॉर्थ गढ़चिरौली का DKZCM उनका सबसे सीनियर लीडर पवन हिचामी उर्फ भास्कर है, एक टिप्पागढ़ का डिप्टी कमांडर सुखदेव है और 3 अन्य दलम सदस्य हैं। ऐसे सबके ऊपर मिलके 43 लाख का इनाम है। इसके अलावा हमको 4 राइफ़ल्स मिले हैं, जिसमें एक AK, एक 303, एक 12 बोर, एक 8mm। उसके अलावा नक्सल का हमको काफ़ी सारा सामान, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स और रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले कपड़े, बैग्स, उनका वॉकी टॉकी और काफ़ी कुछ सामान, डेटोनेटर्स हमको कुछ मिले हैं। ऐसा काफ़ी सामान हमको वहाँ स्पॉट से मिला है। जांजगीर चांपा जिले के डबरा थाना क्षेत्र के नगर डबरा में स्थित SBI बैंक के ATM में 28 और 29 मार्च को चोरी की घटना को कुछ बदमाश अंजाम दे रहे थे। घटना रात को चोरी की नियत से ATM में घुसकर रॉड, पेचकस, फ्लॉस और अन्य सामानों के साथ ATM को तोड़े जाने की सूचना जैसे ही डबरा थाना पुलिस को मिली, पुलिस की टीम SBI ATM के पास पहुंची तो अज्ञात व्यक्ति ATM में तोड़फोड़ करते हुए देखे गए और मौके पर ही आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपी राजकिशन चौहान की उम्र 19 वर्ष, पिता का नाम लक्ष्मी नारायण चौहान, साकिन ज्वाली को धारा 457, 380, 511, 427 और धारा 3 लोक संपत्ति निवारण के तहत गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। देर रात को लगभग 3:30 बजे श्रीमान SDOP महोदय डभरा श्री खुटिया साहब का फ़ोन आया था कि ATM में, इलाहाबाद बैंक के सामने ATM में कोई व्यक्ति घुसा है और चोरी करने की नियत से ATM में तोड़फोड़ कर रहा है, जाके तत्काल पकड़ो। सूचना पर तत्काल हमारा स्टाफ के साथ वहां ATM में दबिश दिए। अगली खबर जांजगीर चांपा से है, जहां तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना नगर पंचायत नवागढ़ की है, जहां 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए और मृतक युवक का नाम नंदू कश्यप था, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी। तो वहीं घायल व्यक्ति को बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया है। नवागढ़ पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के पाटन विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव पाहंदा की महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण के साथ आत्मनिर्भर बनने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा से सहायता प्राप्त कर डॉक्टर विजय जैन और ललिता रामटेके के मार्गदर्शन में कार्य शुरू किया गया, जिसमें हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर के साथ खाने में उपयोग किए जाने वाले मसालों को बनाने के साथ मशरूम उत्पादन कर आत्मनिर्भर बन चुके हैं और साथ ही एक नई उपलब्धि हासिल करके वी के द्वारा प्राप्त सहयोग राशि को पुनः वापस लौटाया जा रहा है, ताकि अन्य महिलाएं भी इस योजना से जुड़ सके और आगे बढ़े। कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा के वैज्ञानिक डॉक्टर विजय जैन बताते हैं कि इन दोनों महिला स्व सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी और वे एक नई उपलब्धि के साथ मसालों और मशरूम उत्पादन में मुनाफा अर्जित की है, जिसके बाद अन्य महिला समूह को सहयोग मिलेगा। इसके लिए मिले आर्थिक सहायता के रूप में दी गई राशि को वापस भी किया जा रहा है। मोबीक्विक के 3.5 मिलियन यूजर्स का डेटा लीक हो चुका है। अगर आप भी मोबीक्विक के यूजर हैं तो तुरंत ये काम करें। डिजिटल वॉलेट और पेमेंट कंपनी यानी कि मोबीक्विक ने एक कथित तौर पर कहा कि इस साल सितंबर के आसपास एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी कि IPO की योजना बनाकर 250 से 300 मिलियन डॉलर्स जुटाए गए थे। सोमवार को दावा किया गया था कि उसके लाखों उपयोगकर्ता का संवेदनशील डेटा लीक हो गया है।
स्वतंत्र साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने दावा किया कि मोबीक्विक के लगभग 3.5 मिलियन उपयोगकर्ता के केवाईसी विवरण युक्त एक डेटाबेस डार्क वेब पर बिक्री के लिए हैं। पहले सोमवार को स्वतंत्र भारतीय साइबर सुरक्षा शोधकर्ता ने ट्वीट किया, कथित उल्लंघन में उपयोगकर्ताओं के फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, पता, बैंक खाते और कार्ड विवरण सहित 8.2 टेराबाइट डेटा शामिल है। मोबीक्विक ने हालांकि इस तरह के किसी भी उल्लंघन से इनकार किया है। कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि हमने पूरी तरह से जांच की और कोई सुरक्षा पे चूक नहीं पाई गई। हमारा उपयोगकर्ता और कंपनी का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। शोधकर्ता ने पहले भी दावा किया था कि 11 करोड़ भारतीय कार्ड धारक के व्यक्तिगत विवरण और केवाईसी सॉफ्ट कॉपी यानी कि पेन, आधार आदि सहित डेटा कथित रूप से भारत में कंपनी के सर्वर से लीक हो गए हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार पूरा डेटाबेस डार्क वेब पर 1.5 बिटकॉइन यानी कि लगभग 84,000 के लिए उपलब्ध है। पिछले हफ्ते मोबीक्विक के रूप में सामने आई रिपोर्ट्स ने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग से पहले एक फंडिंग राउंड में $7.2 मिलियन जुटा लिए हैं। आपको बता दें कि इस विषय में फिलहाल मोबीक्विक की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की गई है और लगातार सोशल मीडिया में लोग बड़े डेटा लीक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम सभी उपयोगकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि वे जल्द से जल्द पासवर्ड बदलें और साथ ही वहां धन की सुरक्षा करें। मोबीक्विक का जो डेटाबेस लीक हुआ है उस डेटाबेस के अंदर यूज़र्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यूज़र्स की केवाईसी इन्फॉर्मेशन, यूज़र्स की जो ईमेल आईडी, पासवर्ड एवं मोबीक्विक अकाउंट का जो डिटेल्स है, जो अकाउंट क्रिएशन डिटेल्स है वो तक वहाँ पे डाल दी गई है। एवं इसके साथ साथ यूज़र्स की क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, जो बैंक अकाउंट वहाँ से लिंक है उस तक की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एवं ये करीबन 5 से 6 बजे डार्क वेब पे लीक कर दिया गया था और इसे एक लिंक के ज़रिए देखा जा सकता है जो पब्लिकली लीक कर दिया गया था ट्विटर यूज़र्स के द्वारा। एवं इसके अंदर हम लोगों ने ये पाया कि ये इंडियन साइबर हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेटाबेस ब्रीच है, जो कि काफ़ी क्रिटिकल डेटाबेस है और हमें ये बहुत ही चिंताजनक विषय, हमें इस पर सोचना चाहिए। एवं साइबर सिक्योरिटी इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपना डेटाबेस सेफ रखना है। प्रदेश की ऐसी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार।